ए ने मंडे को काम किया, ट्यूसडे को काम किया, इनके आर्स दे दिए होंगे यार, ठीक है। बी का दे दिया, सी का दे दिया, पढ़ पढ़ कर इसको क्या करेंगे, नीचे उतरो। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय कंसिलिएशन दी वर्कर्स आर टू बी पेड डीएनएस अलाउंस। क्या पे होता है इसको, आप लोग समझते होंगे, राइट। डी ये सब जो होते हैं ना, बिल्कुल भाई साहब, अरे भाई साहब बिल्कुल ठीक है। चले आएंगे, डीएनएस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर relating to each month which works out at 968 for the relevant month। ये बोल रहा है कि बच्चे बता रहे थे कि महंगाई के लिए होता है, बिल्कुल साहब महंगाई के लिए होता है, अपनी लिविंग कॉस्ट के लिए होता है। हर स्टेट का, हर सिटी का लिविंग कॉस्ट अलग होता है, कंट्री का लिविंग कॉस्ट अलग होता है, सबकी जो लिविंग कॉस्ट होती है अलग अलग रेट से इंक्रीज कर रही होती है। तो उस महंगाई से लड़ने के लिए जो एम्प्लॉय होता है उसे क्या दिया जाता है, डीएनएस अलाउंस, राइट, दिया जाता होगा। अपन तो ये दे रहे हैं कि भाई दे रहा है, राइट, 968 रुपीज दे रहा है। अपन ने कहा ठीक है साहब, तू और क्या कहना चाहता है। इसने कहा डीएनएस अलाउंस इज पेबल टू ऑल वर्कर्स। अपन ने कहा गुड, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेजेस रेट। अपन ने कहा वेरी गुड, कि इनकी वेजेस रेट किसकी क्या है, एक 25 वाला बंदा था, एक 12.5 वाला बंदा था, एक 37.5 वाला था, सबको ये कहा यार तुम डीए लो, यार तुम डीए लो, तुम्हारी रेट अलग अलग है, तुम अलग अलग कैटेगरी के लोग हो, लेकिन तुम्हें पेमेंट जो किया जाएगा वो सेम किया जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। अपन ने कहा ठीक है भाई। ये भी कह दिया इफ दे आर प्रेजेंट, चाहे वो आए, और आर ऑन लीव, चाहे वो छुट्टी पर हो, विथ वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज। अपन ने कहा ठीक है भाई ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देना है उनको, दे देंगे। संडे इज वीकली हॉलीडे, माय गॉड, राइट। ये संडे अपना वीकली हॉलीडे है। केवल एक सीए स्टूडेंट समझ सकता है कि उसका वीकली हॉलीडे नहीं है, थोड़े दिन बाद में उसको लगने लग जाएगा और उनके टीचरों को भी लगने लग जाएगा, राइट, कि संडे उनकी लाइफ में आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलेगा बच्चों को संडे आया था क्या, हाँ यार पता नहीं चला, राइट। एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क। देखो मजदूर की जिंदगी तुमसे अच्छी है, तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, आपसे भी अच्छी है, ठीक है। एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क। मेरे को ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लगता है, रीजन बीइंग, पहला तो इसमें संडे ऑफ है, ठीक है, और दूसरा देखो आपको बहुत मजा आएगा, देखो क्या कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना सोचता है इसका मालिक। एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स, केवल 8 घंटे काम करना पड़ता है, on all weekdays and 4 hours on Saturday। सैटरडे को केवल, मजा तो तब आता है 4 घंटे काम किया, फिर शाम भी इंजॉय, नाइट भी इंजॉय, सुबह सर में दर्द हो रहा है ठीक है, क्यों होता है वैसे पता नहीं है ना। आपको बताऊं मैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो अब आपको और मजा आएगा। देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दी वर्कर्स आर हाउएवर, क्या बोल रहा है, हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, ब्रैकेट में देखो 8 आवर्स फॉर 4 आवर्स, मतलब ये कह रहा है काम 4 घंटे करो सैटरडे को और पेमेंट उठाओ। ये बात समझ में आई है नहीं आई क्या। देखो क्वेश्चन की पहली लाइन देखो, रीड करो क्वेश्चन की पहली लाइन में, देखो कंपनी का नाम नहीं है ना, वरना यहाँ तुम भी चले जाते ज्वाइन करने, इसीलिए नहीं दिया ना। चलो आगे चलते हैं ना। वर्कर्स आर पेड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू, तुम लोग एक्सपर्ट हो, बनाना है फैक्ट्री से की बना हुआ है, कोई सुधार की गुंजाइश, ऑलरेडी जो है वही अप्लाई कर दें, चलने आगे, ठीक है साहब इस केस में साड़ी कहाँ है यार, फैक्ट्रीज एक्ट का तो अलग लॉ हो गया ना, वो तो टैक्स लॉ में पहननी पड़ती है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट टू 176 इन द रेलेवेंट मंथ। अब मैंने कहा ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे थोड़ी देर के बाद में। द कंपनीज, ये लाइन बहुत प्यारी है, ठीक है, अंडरलाइन नहीं करना, उसको गौर से समझना। द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्जॉर्ब इनटू ओवरहेड। क्या किस में एब्जॉर्ब होता है, ओवरहेड में। पहला चैप्टर कौन सा था, सेकंड चैप्टर, इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, थर्ड चैप्टर कौन सा, क्वेश्चन की लाइन लास्ट लाइन में पूछा क्या, लास्ट लाइन वेजेस, और कहानी किसकी गा रहा है, और इसके बारे में डेटा दिया था क्या। बच्चा सोच रहा है यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या करें इसका, और कुछ भी नहीं दिया, बावला बना गया। ये बोल गया कि पीएफ और ईएसआई को क्या मानो, ओवरहेड, और ओवरहेड का डिटेल ही नहीं दिया, और क्या कह रहा है वेजेस कैलकुलेट करो, तो वेजेस तो कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में ये नहीं है, तो निहायत ही बकवास लाइन, केवल कंफ्यूज करने के लिए। ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, गॉट इट बेटा जी। ऐसा क्यों करेंगे, नई चीज नहीं करनी है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वेजेस ओवरहेड में क्यों जाएगी,
मटेरियल था, वेजेस था, ओवरहेड था। क्या मटेरियल करने के बाद में वेजेस में डाल दिया था क्या? तो वेजेस करने के बाद में ओवरहेड में डाल दोगे। फिर क्यों डालें, सबका अपना अपना है। ओवरहेड पढ़ा ही नहीं अभी, ओवरहेड चीज ही अलग है। ओवरहेड का कोई लिंक ही नहीं है मटेरियल और वेजेस से। हेडिंग में पॉइंट, भाई वेजेस कैलकुलेट करो जयराम जी की करो ना, खत्म करो। ओवरहेड का उससे क्या लिंक है? राइट, अगर लिंक होता तो फिर अपन ये कह देते ओवरहेड का चैप्टर अपन अलग बनाते ही क्यों, तो वेजेस के साथ में ऐड कर देते ना। बिल्कुल, क्योंकि अपने पास में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और आप पूछ भी वेजेस ही रहे ना, क्वेश्चन वाले भाई साहब वेजेस पूछ रहे अपन से, तो अपन आगे क्यों चले। अगर पीएफ वगैरह का अमाउंट होता और फिर अपन ये देखते कि उसका ट्रीटमेंट वेजेस में करना है कि ओवरहेड में करना है। राइट, चलो आगे बढ़े। सर खत्म हो गया क्वेश्चन, शुरू हो जाओ, लिखो। कैलकुलेशन ऑफ आवर्स फॉर वर्कर ए। पहला कॉलम डेज का, सेकंड कॉलम नॉर्मल आवर्स का, थर्ड कॉलम एक्स्ट्रा आवर्स का, नेक्स्ट कॉलम ओवर टाइम आवर्स का, एक सेकेंड, नेक्स्ट कॉलम इक्विवेलेंट आवर्स, लास्ट कॉलम टोटल आवर्स। और फॉर्मेट खींच लो। इक्विवेलेंट, जब फॉर्मेट बना लो तो सामने देखना, साथ में सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर समझ में आ गया तो वर्कर बी का भी आप कर सकते हैं और सी का भी कर सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझोगे तो आएगा। रेडी, फॉर्मेट रेडी सबका? करे शुरू बेटा जी। बताओ साहब, सबसे पहला दिन कौन सा? मंडे। राइट, मंडे को नॉर्मल आवर्स, कंपनी के नॉर्मल आवर्स कितने? 8 आवर्स। एक्सीलेंट, क्लियर है। अब अपने बीच में एज पर फैक्ट्रीज एक्ट क्या तय हुआ था? नॉर्मल आवर्स कितने होते हैं? 9 आवर्स। उसके ऊपर का ओवर टाइम होता है ना। तो आप मंडे को देखकर बताओ कितने घंटे काम किया। अब 9 से ऊपर का बताओ। शाबाश, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक ठीक है, राइट है ना। अब 8 घंटे नॉर्मल आवर्स, 9 के ऊपर का ओवर टाइम, तो 8 से लेकर 9 जो 1 घंटा बचा वो क्या हुआ फिर? एक्स्ट्रा। ये बात समझ में आई है नहीं? भाई जब आप इससे बात करोगे ना कंपनी से, तो कंपनी बोलेगी कि हमारे जो बंदा है ना, इसने मंडे को 10.5 आवर्स काम करा, तो 9 से ऊपर का तो इसको ओवर टाइम का दे दिया। और हमारे यहाँ नॉर्मली 8 घंटे काम होता है, लेकिन 8 घंटे को नॉर्मल डालकर फिर भी 8 और 9 के बीच में 1 घंटा बच रहा है, उसको हम एक्स्ट्रा ट्रीट कर लेंगे, ओवर टाइम ट्रीट। क्योंकि ओवर टाइम क्यों ट्रीट करें भैया? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट कर रहे हैं। अगर एज पर कंपनी के नॉर्म्स करते अपन, तो 8 घंटे के ऊपर का सारा ओवर टाइम होता। ओवर टाइम होता, एक्स्ट्रा क्यों होता? एक्स्ट्रा तो होता ही नहीं। फिर मैं कह रहा हूं अगर ओवर टाइम कैलकुलेट करते एज पर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमारे यहाँ 8 घंटे काम होता है, अपन का साहब 10.5 घंटे काम किया हमने, तो 2.5 आवर्स विल बी ओवर टाइम। लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, तो फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है? 9 से ऊपर का, और आपके नॉर्मल कितने? 8, तो 8 और 9 के बीच का तो एक्स्ट्रा में डालो फिर, और 9 के ऊपर का ओवर टाइम डालो। बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? हाँ साहब देखो, अगला बोलो, ट्यूसडे बोलो। भाई साहब ने कितने आवर्स काम किया? चलो डैश डैश, यहां तक ठीक है। चलो ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, तो आप बोलना शुरू करो। 8 आवर्स 1 आवर। शाबाश, नेक्स्ट।
8 आवर्स, ओवर टाइम में 0.5, 1 आवर, एक्सीलेंट। नेक्स्ट फ्राइडे 8 आवर्स, 1 आवर, शाबाश। आ रहा है समझ में या पुराना देखकर बोल रहे हो? चलो सैटरडे को डैश डैश डैश, ये समझ में आया नहीं आया यहां तक? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हाँ नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जो आया ही नहीं, बंदा ही नहीं आया, सैटरडे को बिल्कुल ही एब्सेंट था, तो डैश ही करेंगे अपन, तो क्यों देंगे पेमेंट। अब बात करते हैं ओवर टाइम की। यार एक बात बताओ, ओवर टाइम का कैसे पेमेंट करते हो तुम लोग? तो अगर मैं इसको डबल कर दूं, नहीं 10.5 करा है फर्स्ट वाले में, थर्सडे में 9.5 करा है ना, तो 9 के ऊपर का, 9 के ऊपर का 0.5 तो ओवर टाइम में गया, और 8 और 9 के बीच का, ठीक है पक्का? हाँ साहब, ओवर टाइम का पेमेंट आप लोग कैसे करते हैं? डबल करते हैं ना, तो इसको डबल करते जाओ, समझ गए बात को? ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? अब जब मैं पेमेंट करूंगा ना, तो आप मुझे ये नहीं कहोगे कि ओवर टाइम का पेमेंट डबल करो, मैंने आवर्स डबल कर दिए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए मेरी बात को? भाई आवर्स डबल कर दिए, कोई बच्चा कहे कि नहीं साहब आपने कहा था शुरू में कि ओवर टाइम का पेमेंट डबल होता है, तो आप रेट को डबल करो। अरे यार मैंने आवर्स डबल कर दिए ना, तो वो हो गया ना अल्टीमेटली। चलो अभी बात करते हैं इसको कितने घंटे का पेमेंट मिलेगा। 8 + 9 + 3 आया कि नहीं आया? चलो 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 12 आवर्स मिलाकर 54, 54 आवर्स का पेमेंट कर देना इसको। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से वर्कर ए को कॉपी करो और फिर एज इट इज बी का करना शुरू करो। सेम फॉर्मेट, हेडिंग थोड़ी सी चेंज कर देना, फॉर वर्कर बी कर देना, सेम फॉर्मेट बनाना बेटा जी, और कर लेना। गलत करो तो गलत कर लेना, सही करो तो सही कर लेना, फिर मैं उसको ठीक करवा दूंगा। सैटरडे को आया ही नहीं ना बेटा, एब्सेंट था वो। आप वर्कर बी का खुद से शुरू कर देना। कर दो कर दो, वो मेरा जैसा आदमी है, ठीक है, ज्यादा काम नहीं करता। कर दो तो सब में डैश, क्या करें। हाँ 8 टोटल आवर्स आएंगे ना, ओवर टाइम नहीं आएगा उसके। पूरा ही बनाओगे फॉर्मेट तो भाई साहब, कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं, हेडिंग प्रॉपर, वर्कर भी, तैयारी पूरी करेंगे साहब। जैसा अभी है वो भी अपना ही है। यार तुमको जितना आता है उतना कर लो, फिर अपन मैच करेंगे ना आपस में, अपन एक एक इंडिविजुअली थोड़े ना मैच कर सकते हैं अभी, पहले एक बार सबको कर लेने दो, सबको अपना अपना दिमाग लगा लेने दो। तुम रियलाइज करो तुम लोग इंटर में हो ना, फाउंडेशन में नहीं हो।
जो भी है खत्म करके बैठो यार। सब डन। करें शुरू। अब आपका हो गया हो तो अब मेरी तरफ ध्यान दो आप, है ना? ठीक है, करें शुरू। मंडे को कितने आवर्स काम किया वर्कर बी? 8 आवर्स। समझ गए? ठीक चल रहा है मामला? जहां गलती हो वहीं टोक देना। सैटरडे को 8 आवर्स काम किया ना? बिल्कुल साहब, अरे शाबाश। किस किस का बैठा ये? गुड यार। टोटल लगाओ। हाँ, आप सी का शुरू कर दो। सी का शुरू कर दो। सब पर सब पर सब पर। सी डन कर लिया। अपन दोनों जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है ना, वो किसी के जब तक एनालिसिस ना पूछे तब तक किसी के बेनिफिट या किसी के लॉस को लेकर नहीं फ्रेमिंग होती। ये केवल नॉर्मल वे में फ्रेम कर देते हैं, वो किसके लिए लॉस है किसके लिए गेन है ये नहीं देखते। इतना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर ले, इतनी तो मेहनत नहीं करेंगे ना ये लोग। और मैं आपको बताऊं कि ये गलत है कैलकुलेशन अभी, लेकिन ठीक है, अभी स्टूडेंट को इतना नहीं बोला जाता। अब एक बार बताओ, आपने किसी को ये कह दिया कि आप 4 घंटे काम करोगे और हम आपको पेमेंट फुल करेंगे, तो यहाँ उसको 4 घंटे का पूरा पेमेंट मिलेगा, और उसने 8 घंटे काम कर दिया तो 4 घंटे का एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब तो इसने तो 12 घंटे का मिलना चाहिए ना? नहीं समझे? उसने एक लाइन बोली थी क्वेश्चन में कि आप 4 घंटे काम करो फिर भी हम आपको फुल पेमेंट करेंगे। तो यार जब तेरे को 4 घंटे का पेमेंट है तो फुल पेमेंट कर रहा है तो 12 घंटे का पेमेंट मिलना चाहिए ना, क्योंकि अगला 4 घंटे और रुक कर गया है। लेकिन नहीं करता इसी है, इसलिए मैंने आपको भी नहीं छेड़ा। ठीक है, आप खुद सोचो, आपकी साइड से ये क्वेश्चन उठ सकता था कि सर आपने ये कहा था 4 आवर्स काम करो फुल पेमेंट, तो इसका मतलब 4 घंटे काम करूंगा तो फुल तो मैं वैसे उठा लूंगा, और मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं तो 4 घंटे का एक्स्ट्रा। गेटिंग माय पॉइंट? तो 12 घंटे का पेमेंट पटकना मेरे सामने। अगर आप इंप्लॉय होते 12 घंटे का नहीं मांगते, राइट? लेकिन गलत है। और गलती है, एक और गलती बताऊंगा मैं आपको। पहले इसको कॉपी कर लो, अभी तो कर लो। अपन ने तो आईसीआई के अकॉर्डिंग करा है अभी, आईसीआई के अकॉर्डिंग। डन बेटा जी। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूं ना, आप यहां गलत होगा ना, वैसे तो करना चाहिए था लॉजिकल वे में तो, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो पर आवर बेसिस पे, आप डे वेजेस बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो। आपने शुरू में पर आवर कैलकुलेशन कर रखी है, लेकिन अब आईसीआई ने गलत कर रखा है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बताता हूं इससे भी बड़ी गलती, अभी कर लो पहले इस ब्लंडर बताता हूं मैं आपको, ब्लंडर कि साहब आईसीआई ने क्या कर रखा है। आप कहोगे अच्छा ऐसा भी करते हैं। 62 आवर्स, 62 है ना? करें डिस्कस? आ जाओ। मैं वर्कर भी था, है ना? मैं वर्कर भी था। पहले हो गया क्या सबका? सी हो गया क्या? जल्दी करो फटाफट, तो अपन डिस्कस करें, इसको खत्म करें।
वरना डिस्कस नहीं कर पाएंगे अपन। सिक्सटी टू राइट। अब एक बार सी को तो पटको एक तरफ। सपोज करो वर्कर बी में हूं, वर्कर बी में हूं, तो वर्कर बी में हूं तो मैंने आपको आकर कहा कि साहब ये जो सैटरडे को 4 घंटे है ना, आप मेरे मालिक को ये ओवर टाइम में डालूंगा मैं, तो आपने एक्स्ट्रा में कैसे डाल दिए? तो ओवर टाइम कराइए, ओवर टाइम कराया मैंने भैया। आपके यहाँ 4 घंटे काम होता है, मैं 8 घंटे काम करूं तो ओवर टाइम हो गया। तो मालिक कहता है बैठ, तेरे को फैक्ट्रीज एक्ट सिखाता हूं। तो अपने कहा सिखाओ। तो उसने कहा चल बता मंडे को 9 घंटे से ऊपर काम किया क्या? उसने कहा नो साहब, नो साहब, नो साहब, नो साहब, नो साहब। सैटरडे को 9 घंटे से ऊपर काम किया क्या? नो साहब। चल निकल। एक्स्ट्रा में डाल रहे हैं, कम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक बात ठीक थी और आपने वर्कर बी को ठंडा भी कर दिया। अब वर्कर सी को उठाते हैं, करें स्टार्ट। आप बोल सकता है, तो आईसीआई ने मना कर दिया कि बोलना ही नहीं है। वो तो अपने बीच में डिस्कस हो ही गया ना कि वो तो गलत है ही, और गलत ही करना है अपन को। मैं तुमको ठीक करवा दूंगा, तुम खुश हो जाओगे, मैं खुश हो जाऊंगा। तुम्हारे रिजल्ट के टाइम पर तुम खुश नहीं होगे, राइट? बाद में गालियां मेरे को दोगे, यार पढ़ाया तो ठीक था, बातें भी बड़ी बड़ी करता था, मार्क्स कम क्यों आ गए यार हमारे। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई साहब मेरे हाथ बंधे हुए हैं आईसीआई से। गेटिंग माय पॉइंट? रेडी? बताओ साहब मंडे को सी ने कितने घंटे काम किया? 10.5। बोलना शुरू करो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ो। एक सेकेंड, डैश डैश ढंग से बोला करो। डैश डैश डैश। हाँ चलो, यहां तक सब ठीक हो? चलो यहां तक सबका सही गया। झगड़ा सैटरडे को ही है, राइट? अब ये सैटरडे पे बात करते हैं। ये बोलता है सैटरडे को साहब ये तो ठीक, और 4 ये भाई अड़ गया कि 4 आवर्स मेरे तो ओवर टाइम में डालो। अपने कहा क्यों, क्यों डाले ओवर टाइम में, एक्स्ट्रा में डालेंगे? बोलता है साहब अब आप बैठो सामने, आपने बी को तो, लेकिन मैं सी हूं, मैं समझाता हूं आपको सी कौन होते हैं। आओ साहब। तो साहब सामने बैठ गए, साहब सामने बैठ गए। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 9 आवर्स पर डे। तो बॉस ने कहा हाँ बता। इसमें मैं ऊपर निकला, ये हो गया, इसमें निकला सैटरडे को मैं काम करा 8 आवर्स। 8 आवर्स आर लेस देन 9 आवर्स। बॉस ने कहा देख आया ना मजा। बॉस को अपन ने कहा वीकली कैलकुलेशन भी होती है। अपने कहा अच्छा ये बात भी तूने सही कह दी। तो अपने कहा काउंट करते हैं, काउंट करते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 44। बहुत हंस रहा है। वीकली अपन कहते रुक जा। 45, 46, 47, 48, और अभी भी मेरे पास बाकी है। कहां जाएंगे? ओवर टाइम में। ऐसा अपन करते थे। अब साहब भाई जाना भी चाहिए, राइट? उसने लॉजिकल वे बता दिया। और आपने एक बात कही थी, विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर दी। अगर कोर्ट में जाएंगे तो जज साहब तो ये बोलेंगे हाँ साहब 4 घंटे को डालो ओवर टाइम में। सी के केस में तो भाई, बी के केस में तो ना तो 48 आवर्स की कंडीशन ना 9 आवर्स की कंडीशन, दोनों फुलफिल नहीं हो रही थी। लेकिन सी के केस में 48 आवर्स को क्रॉस कर गया अगला सैटरडे को। यस के नो? तो ओवर टाइम में जाना चाहिए, जाता था, राइट? और आईसीआई भी लेकर जाता था। आप मेरी पुरानी स्लाइड देखेंगे ना तो उसमें ओवर टाइम में डाला हुआ है। और मेरी स्लाइड्स मैं नहीं बनाता हूं, आईसीआई जो बनाता है उसको मैं पीपीटी में डाल देता हूं। गेटिंग माय पॉइंट?
तो हम ऐसे ही करते थे। लेकिन 90% टीचर्स को ये पता नहीं चलता था कि ये 4 आवर्स क्यों जाता है वहां ओवर टाइम में। वो सोचते थे जैसे बी के साथ हो रहा है वैसे सी के साथ हो रहा है, राइट? क्योंकि वो 9 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करते थे। वो ये तो देखते नहीं थे विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर दी एम्प्लॉय, और वो बी में भी एक्स्ट्रा में डाल देते थे और सी में भी एक्स्ट्रा में डाल देते थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आईसीआई ने इस बार अपनी कमेटी में ये बात रखी, और जो 90% जिन टीचर्स को नहीं आता था उनकी बात मान ली। अब आईसीआई को भी नहीं आता। अब 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट बाद में स्टडी कमेटी में और कोई आएगा, फिर वो वापस समझाएगा, फिर जो आगे के बच्चे आएंगे उनके वापस चेंज करेंगे, फिर ओवर टाइम में डालेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जाना ओवर टाइम में चाहिए, लेकिन तुम्हारे आईसीआई ने इस बार नहीं डाल रखा, तो अब मैं भी इसको एक्स्ट्रा में डालता हूं। बाकी मैं तुमको ये समझा दिया हूं कि आप इस बंदे के टोटल आवर्स देख लो, 48 को क्रॉस। ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? गॉट इट? अब आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, बी और सी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैंने तुमको इसलिए बता दिया कि तुम कभी कोई पुरानी मेरी क्लास ऑडियो वीडियो देखो कि आपको सर आपने उसमें तो ओवर टाइम में डलवाया था, या कहीं पर किसी ऑथर की बुक देख लो और बेचारे ने पुराना सोल्यूशन कर रखा हो, तो बेचारे ने गलत नहीं कर रखा, बेचारे ने बिल्कुल सही कर रखा है। आईसीआई ने इस बार चेंज कर दिया, तो आईसीआई ने बी और सी में कोई फर्क आप भी मत करना। गॉट इट बेटा जी? डैश डैश 60, तो आप जीत गए। पहले आया करता था 66 शायद, ऐसे करके, राइट? अगर आप ओवर टाइम करेंगे इसको तो डबल कर देंगे तो 66 आएगा। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? राइट? 100% क्लियर? आपको अच्छा आपका तो करा हुआ ही है। डन? बैठ गया सबके? एक बार ऑनलाइन वाले से पूछ लेते हैं, बस हो गया। ये तो वेजेस कैलकुलेट कर देते हैं। बकुल अब डन है क्या? ठीक है 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 ठीक है। कितने वर्कर हैं? जल्दी जल्दी नाम बोलो। वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी। सामने देखो, ठीक है? इसकी बेसिक वेजेस 25 रुपीज, 12.5 रुपीज, 30। समझ गए? इसके डीए पर आ जाओ। आगे 968 था, ठीक है? क्वेश्चन में नीचे से दूसरी या तीसरी लाइन में देखो 176 आवर्स है नॉर्मली, तो 1 घंटे का हो गया 5.5 रुपये। टोटल लगाओ वेजेस पर आवर। हाँ इसका बोलो। एक घंटे की वेजेस आ गई। अब इनके आवर्स बताओ जो तुमने कैलकुलेट कर रखे हैं। ए का 48, ए का 54। चलो वेजेस कैलकुलेट कर लो। 1647 सेकेंड, 2666। चलो कहानी खत्म। कर लो, हो गया। समझ में आया क्या तुम लोगों को? सारा आर्ट्स का खेल था, बाकी ये तो फालतू चीजें है। लास्ट क्वेश्चन बाकी इस चैप्टर का, ये खत्म हुआ वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपन ओवर टाइम कर रहे थे, ओवर टाइम में भागो। ओवर टाइम अपन ने कर लिया था, वैसे तो 4 करवा दिया था ना, अपन 5 कर रहे थे। हाँ 4 के बाद में देखो 5 है ओवर टाइम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बेटा वो उसी के नीचे 3.6 पे ही, पेज नंबर 3.6 पर ही। रेडी करे शुरू? हाँ साहब देखो क्या कह रहा है। इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेजेस रेट, कौन सी रेट बेटा? बेसिक वेजेस रेट। ढंग से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओवर टाइम का सबसे टफ क्वेश्चन है अभी। बेसिक वेजेस रेट कितनी है? 100 रुपया पर आवर। अपन ने कहा ठीक है। इसने कहा बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स
इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं शाम को 5 बजे तक पढ़ाता हूँ, 5 o'clock तक, तो 5 बजे के बाद में मैं सुबह 9 बजे से पहले नहीं पढ़ाता, तो 9 बजे से पहले मतलब उस टाइम पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। समझ गए बात को? तो ओवर टाइम में तभी करूँगा ना जब आप समझ गए मेरे को क्या दोगे, आप पेमेंट ज़्यादा दोगे। तो भाई साहब कितना पेमेंट कर रहे हैं? तो 175 रुपये हो गया ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप मेरे को संडे को बोलोगे ना, इस तरह संडे को क्लास लेनी है आपको या हॉलीडे पे, तो मैं कहूँगा नहीं यार मैं नहीं ले सकता। तो आप क्या बोलोगे? सर सोच लो। अब मैं क्या कहूँगा? हाँ ले सकता हूँ। आप समझ गए बात को? क्लियर है? ये समझ में आया ही नहीं आया ये बताओ? पहले पार्ट में कोई दिक्कत? इसको कॉपी करो। सब कुछ ये इससे भी खतरनाक होता है रियलिटी में। तो तुम्हारा रिजल्ट जान दो। मैं सच बोल रहा हूँ यार, जो भी फैक्ट है। डन बेटा जी। चले आएंगे। बहुत दिनों में आया तो यार। किसकी? कजिन की शादी में तेरे को जाने की जरूरत थी? अच्छा ठीक है। गांधी जी अपन भी बहुत दिन बाद में आए। सक्सेना साहब। आप कहाँ पाए जाते थे इतने दिन? ऑनलाइन? अच्छा कोरोना। ठीक है चलो आगे चलते हैं। करें शुरू। मैं सबको जानता हूँ, मेरे को ये पता रहता है कौन कहाँ बैठता है। जैसे वो भी नाम से तो अब 2-4 का नाम जैसे याद रह जाता है। अब वो याद रह गया, अब बाकी वैसे नॉर्मली याद नहीं रहता। से ये भी बहुत दिन बाद में देखा है ना। ठीक है मेरे को बहुत याद आ रही थी तेरी। मजा हाँ कौन? नहीं नहीं ये तो आता रहता है, आता रहता है ये तो। चलो अब हो गया, आगे बढ़े। ठीक है सेकंड पॉइंट। मैं मजाक करता हूँ यार, है ना, सीरियस मत ले लेना कि ना सर को मेरी याद आती है। सेकंड पॉइंट रेडी बेटा जी? देखो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क। ये कुछ कंपनी ने इतने आवर्स काम करा, कंपनी के इतने आवर्स काम हुआ। सबसे पहले नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम 1 लाख आवर्स, राइट बेटा? तो नॉर्मल टाइम में तो क्या पेमेंट होएगा तुमको? बेसिक वेजेस पेमेंट होएगी। नॉर्मल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। शाबाश। ये तो 1 लाख और ये 2 0। गॉट इट बेटा जी? वेरी सिंपल, क्यों दिमाग लगाओ? 1 लाख और 2 0। हाँ साहब अब ओवर टाइम की बात करें तो बिफोर और आफ्टर वाला पहले। बिफोर एंड आफ्टर आवर्स बोलो। 20,000, 170, 37 लाख, 50,000, 35 लाख, ओनली 35 लाख। यार मुझे 37 लाख 50,000 याद है। श्योर? श्योर? ठीक है। अपन फैक्ट्रीज एक्ट कहाँ लगा रहे हैं अभी? ठीक है संडे और हॉलीडेज नहीं, पहले आर्स। शाबाश 225 टोटल लगाओ सब 1 करोड़। इतना पेमेंट गया है कंपनी के यहाँ से। अरे तुम लोग, मैं कल से 2 डंडे लाऊंगा, लड़ लिया करो, फिर जो बच जाएगा वो जवाब दे देना मेरे को, ठीक है?
1,25,000 आवर्स का इतना पेमेंट करा कंपनी ने, तो कंपनी बोलेगी हमारी रेट लेबर कॉस्ट, राइट, एवरेज लेबर कॉस्ट 1,46,25,000 कितने आवर्स का, तो कंपनी की रेट कितनी हो गई 117 रुपीज पर आवर। ये समझ में आया कि नहीं आया, अभी बताऊंगा, कॉपी कर लो एक बार। थोड़ा स्पीड बना कर, है ना। डन बेटा जी, करें शुरू, आ जाओ सब। आगे ये कह रहा है कि एक जॉब है, जॉब जेड, उस पर इतने इतने आवर्स काम हुआ। अपन ने कहा ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब, जो जॉब जेड पर लेबर कॉस्ट चार्ज हो वो कैलकुलेट करो, एंड ओवरहेड, और ओवरहेड कैलकुलेट करो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस, जो नीचे इंस्टांसेस दिए हुए हैं उन सब में कैलकुलेट करो। अपन ने कहा ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। इस टॉपिक को बोलते हैं ओवर टाइम का ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, पेज नंबर आओ 3.2 पर। आगे आपको एक टेबल दिखेगी, दिख गई आपको टेबल। उस टेबल में बहुत अच्छी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सब बोल्ड करी हुई है, अंडरलाइन करी हुई है मैंने, राइट। तो ये ट्रीटमेंट ओवर टाइम का कई बच्चों को समझ में नहीं आता और एग्जाम में कई बार आता है। अगर टफ पेपर बन रहा है तो, इजी बन रहा है तो चल जाता है काम, टफ बन रहा है तो देखो आप क्वेश्चन को रीड करो और ट्रीटमेंट देखना शुरू करो। क्वेश्चन ने कहा एक हाथ आपका पेज नंबर 3.7 पर आ जाए, दूसरा 3.2 पर आ जाए। वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली, ओवर टाइम कैसे किया जा रहा है। अब आप आपकी टेबल में चले जाओ, चले गए और जाकर ढूंढो अगर ओवर टाइम रेगुलरली किया जाए तो अपन क्या करते हैं ओवर टाइम का। देखो आप पॉलिसी अगर हो कंपनी की तो देखा कि आपको, है ना, आराम से खुद देखो। अगर कंपनी की पॉलिसी ही क्या है ओवर टाइम करने की, पॉलिसी समझे क्या, जैसे कोई बोले कि साहब एमसीसी में कब क्लास लगती है, मंडे से लेकर संडे तक को, सैटरडे तक, बोला नहीं साहब वहां तो संडे को भी लगती है, रेगुलर है, वो तो पॉलिसी है वहां ओवर टाइम की। गेटिंग माय पॉइंट है। तो जब किसी के यहां ओवर टाइम की पॉलिसी ही होती है तो ओवर टाइम थोड़े ना होता है। ओवर टाइम का होगा, वो तो नॉर्मल है। अरे मैं तुम्हारी स्कूल में टीचर था, ठीक है, तुम्हारा ऑफ होता था क्लास का 5 बजे, मैं 5:15 पर छोड़ता था हमेशा पूरे साल भर, तो तुम मेरे लिए क्या बोलते थे, अरे भाई वो तो छोड़ता ही 15 मिनट लेट है, मतलब स्कूल का टाइम है उसने 5:15 कर दिया, ये बोलते ना, मतलब मेरा ओवर टाइम अब ओवर टाइम नहीं है, मेरे लिए नॉर्मल है। तो इसने क्या बोला कि अगर वो कंपनी की पॉलिसी और वो नॉर्मल है तो कहां चार्ज करोगे एम्प्लॉयमेंट ओवर टाइम की कॉस्ट को, मतलब पूरा का पूरा वेजेस, राइट। तो लिखो साहब चार्ज टू एज एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट पर की तरह चार्ज करो। कोई दिमाग के मतलब हो, कोई ओवर टाइम होता है। और जॉब से पूछो कि जॉब तेरे आवर्स कितने हैं, तो जॉब बोलेगा मेरे टोटल आवर्स है 1125, आप भी जाकर देखो, और हमारी रेट है जॉब 117, तो हम तेरे ऊपर चार्ज करेंगे 131,625 रुपीज। भाई जॉब जेड है, उस पर कितना लेबर चार्ज करोगे,
जितने घंटे काम हुआ उस हिसाब से देख लो कितने आवर्स काम हुआ है, और एक आवर का क्या रेट निकाले थे, इसलिए रेट निकाले थे अपन। यहां ओवर टाइम होता कहां है, यहां तो रेगुलर हर चीज। तो सब कुछ टाइम पर काम होता है और अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग पेमेंट करते हैं। जैसे संडे को पेमेंट 225 रुपया करते हैं, ज्यादा क्यों करते हैं, वो टाइम होता है नहीं है, हमारे यहाँ तो संडे को करते ही इतना ही है, राइट। 175 5 बजे बाद में 175 करते हो, हाँ तो ये तो जो ऊपर का है ज्यादा पेमेंट हो गया, ज्यादा नहीं हमारे यहाँ तो। और संडे और बिफोर और आफ्टर के अलावा कितना पेमेंट करते हो, 100 रुपया कम करते हो, अरे भाई साहब कम नहीं, हम इतना ही करते हैं। ये ओवर टाइम नहीं है साहब, हमारे यहाँ ये अलग अलग वेजेस की रेट है साहब, तो ये ओवरऑल ये रेट हो गई हमारी 117। गेटिंग माय पॉइंट, ओवर टाइम है ही नहीं, बस केवल ज्यादा रेट बोल लो उसको, क्योंकि ओवर टाइम हमारे लिए रेगुलर है, और जो रेगुलर है वो हमारी नॉर्मल पॉलिसी है, और जो नॉर्मल पॉलिसी है उसके केस में ये बोल लो कि अलग अलग रेट से पेमेंट होता है। जैसे आप मेरे पास में संडे को काम करवाने आए ना, तो मैं आपसे चार्जेस इसके हिसाब से लूंगा, राइट। अगर आप मेरे से बिफोर और आफ्टर करवाने आए तो मैं इसके हिसाब से लूंगा, और आप मंडे टू सैटरडे काम करवाने आए 10 से 5 के बीच में, तो मैं इसके हिसाब से लूंगा, राइट। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे मुंह से कि ओवर टाइम होता है नहीं होता है, क्योंकि ओवर टाइम हमारे लिए नॉर्मल है। तो ओवर टाइम जब हमारे लिए नॉर्मल है तो सारे खर्चे, सारी लेबर कॉस्ट हमारे लिए एक है, इसलिए मैंने एक साथ पूरी लेबर कॉस्ट निकाल ली, एक साथ आवर्स निकाल लिए, और लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स, तो एक आवर के बीच में 117 पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं उनको ओवर टाइम ट्रीट करता ना, तो मैं उन सारी लेबर कॉस्ट को प्लस करके डिवाइड करके एक रेट नहीं निकालता। तो ओवर टाइम के टाइम पर मैं ओवर टाइम की बात करता, नॉर्मल के टाइम पर नॉर्मल की बात करता, जैसे मैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में करूंगा। लेकिन अभी मेरे लिए ये ओवर टाइम है ही नहीं, ओवर टाइम नहीं है, तो मैं तो ये देखूंगा टोटल पेमेंट कितना गया और कितने आवर्स के पीछे गया, तो एक आवर के पीछे 117। गेटिंग माय पॉइंट। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपनी हो, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपनी क्या रेट निकाल कर बैठेगी ना। कोई आएगा कंपनी के पास में आकर बोलेगा कि साहब हमको 1 घंटे काम करवाना है, तो कंपनी बोलेगी कि हमारी रेट ये है, तो कंपनी कौन सी रेट बोलेगी, कंपनी रेट निकाल कर बैठेगी ना। तो कंपनी रेट्स कैसे निकालती है, जैसे एमसीसी वाले रेट कैसे निकाल कर बैठे हैं, कैसे निकालें ये अपनी रेट, मेरी रेट कैसे निकाले, ये मेरी रेट ऐसे निकाले हैं कि मेरा जो टोटल पेमेंट है ना, उसमें डिवाइड लगा दिया इन्होंने मेरे आवर्स से, तो मेरी रेट आ गई इससे पर आवर। अब इसमें मेरे ओवर टाइम का भी आ गया, मेरा बिफोर आफ्टर का भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया, और सबको मिलाकर मेरे आवर्स इतने। जैसे सपोज करो कि मैं 2 लाख रुपया उठाया और मैं यहां पर पढ़ाया सपोज करो 200 घंटे, तो मेरा 1 घंटे का क्या बैठ गया, 1000 रुपया। अब इसमें ओवर टाइम भी है, नॉर्मल टाइम भी है, सब। अब आप लोगों को जब ये फीस बताएंगे ना, तो ये आप लोगों के पर किसी मेरे चार्जेस कैसे चार्ज करेंगे, 1000 रुपये पर आवर के हिसाब से, इसलिए अपन ने टोटल लगाए। समझ गए बात को, चल सकते हैं आगे। हाँ साहब, सेकंड पॉइंट रीड करो, बताओ साहब क्या चाह रहा है। प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन ओवर टाइम करते हैं, जाकर अपनी टेबल में जाकर देखो। हाँ, बेसिक तो कहाँ चार्ज होएगा, जॉब पर, राइट। तो अपन सबसे पहले तो क्या लिखेंगे कि बेसिक चार्ज होएगा ना जॉब पर, तो ये चार्ज टू जॉब, क्या चार्ज होएगा, बेसिक। ढंग से समझना है ना, ठीक है। बेसिक शुरू करते हैं, बताओ साहब बेसिक कितना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं समझे। सर आपने तो बेसिक से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तो सर 175 था और यहां से 225 था, तो साहब जो ये 75 है ना ज्यादा पेमेंट, ये ओवर टाइम प्रीमियम कहलाता है। तो इसका ट्रीटमेंट तो आप क्या करने वाले हो, ओवरहेड पे डालने वाले हो। तो इस पर तो केवल कितना जाएगा, 100 रुपया तक ही तो जाएगा, नहीं समझे। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, ओवर टाइम में जो ओवर पेमेंट होता है उसको ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं, जबकि लोग बोलते हैं ओवर टाइम में जो पेमेंट होता है उसको ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। नहीं, ओवर टाइम में जो ओवर पेमेंट होता है उसको ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं।
मेरी कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपया, आपकी इश्यू प्राइस 110 रुपया, कितना ओवर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रीमियम, सिक्योरिटी इज प्रीमियम, प्रीमियम, राइट? ये बात समझ में आई है नहीं? क्या समझ में आई? कि जो आपकी बेसिक रेट है ना, वो बेसिक रेट से जितना ऊपर जाएगा वो एक्सेस विल बी ओवर टाइम प्रीमियम, एक्सेस विल बी ओवर टाइम प्रीमियम इंस्टीड ऑफ टोटल पेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि साहब ये यहां पर मैं 175 का पेमेंट करूंगा, तो ये जो ये पेमेंट होगा ना, ये ओवर टाइम पेमेंट होता है, ना कि ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है? ये जो ऊपर का 75 है, ये ओवर टाइम प्रीमियम होता है। और इस ओवर टाइम प्रीमियम को आपको कहां चार्ज करना है? ओवरहेड में। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ओवर टाइम प्रीमियम होता क्या है। ओवर टाइम में जो ओवर पेमेंट होता है उसको ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। और ओवर टाइम पेमेंट क्या होता है? ओवर टाइम में जो पेमेंट होता है उसको ओवर टाइम पेमेंट कहते हैं। वो तो फालतू बात है। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई है नहीं आई? करवा दूं? अब जैसे करोगे तो समझ में आएगा। देखो, रेडी? देखो ध्यान से देखो एक बार सामने, 1000 इंटू 100, 100 इंटू 100, 25 इंटू 100, तो मैं एक साथ कर सकता हूं 1125 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? हाँ, तो अब सामने देखना है ना, फिर समझ में आएगा, ऐसे कम समझ में आता है वरना इधर उधर देखेंगे तो। देखो ध्यान से देखो, 1125 मल्टीप्लाई बाय 100, 1125 मल्टीप्लाई बाय 100, डन बेटा जी। अब चार्ज टू ओवरहेड्स, अब आपको पता लगना चाहिए कि ओवरहेड पे क्या चार्ज होएगा। तो क्या चार्ज होएगा? ओवर टाइम प्रीमियम। अब ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है बेटा जी? गौर से, 100 इंटू 175 मल्टी माइनस 100, मतलब आपको कैलकुलेशन भी बाद में याद रहे। 25 आवर्स, 25 इंटू 225 माइनस 100, गॉट इट बेटा जी? बोलो 7500, चलो टोटल बोलो, will be charged to and 112500 will be charged to basic job। ये बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर है? इसको कॉपी करो। इर्रेगुलरली है ना? थोड़ी स्पीड बढ़ाकर। डन बेटा जी? डन? नहीं, मैं बोल दूंगा जब लिखना होगा। कौन से वाले में? लेफ्ट? ये जो मैंने ये लिखा है, ये इसको बाद में मैं पढ़कर बताऊंगा, है ना? ठीक है। वेयर ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली, ये हो गया आपका। सी पार्ट पर आकर देखो, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ, अपनी टेबल पे जाकर देखो, टेबल में जाओ, फर्स्ट पॉइंट ये भाई। चार्ज टू, तो इसका मतलब होल अमाउंट विल बी चार्ज टू जॉब। टोटल करना बेटा जी, 1,23,000 रुपीज। वो अपन कैलकुलेशन शो कर रहे हैं केवल, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो,
नहीं, ओवरहेड का ट्रीटमेंट अलग होता है, आगे जाएंगे ओवरहेड के चैप्टर में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर से समझ में आने लगेगा। अभी तो केवल इतना सा कि जॉब पर पूरे पे चार्ज कर दिया, चाहे ओवर टाइम प्रीमियम हो चाहे, ये तो ओवर टाइम प्रीमियम हो गया आपका, और ये बेसिक हो गई, सारा का सारा किस पर चार्ज कर दिया, चार्ज टू जॉब। आपका एम्प्लॉय वाला चैप्टर डन है, ठीक है। कल से आपको इस पे HW जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना आप, राइट। मैंने साइड में जो लिखा है वो मैं बता जाता हूं, इसको जरूर नोट करना। ओवर टाइम में जो ओवर पेमेंट होएगा इक्वल्स टू ओवर टाइम प्रीमियम होएगा। चलो डन।